पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में खानस नाम का एक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्राप्त काल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मण, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बार बार रोते हुए मुझसे ये कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। तो मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। ये व्रत व तप व योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान तथा साहसी पुत्र के जीते जी मेरे पिता माता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र का क्या लाभ? राजन बोले, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वह भूत और भविष्य के ज्ञाता है। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वे खानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम में गए और वहां पर मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मेरे स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहाँ से छुटकारा होगा? राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत पर एक मुहूर्त एवं ध्यानस्थ में रहे। इसके बाद वह राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उनका व्रत करो और उनका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा ने वेखानस ने मुनि की कथनानुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उनका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते एक क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में जाकर राजा के प्रति ये पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं की पूर्ण करने वाली इस महत्म को पढ़ने, सुनने और वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपको काम आए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।